क्योंकि ये बड़ा अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या है। ज़मीन फटी न आसमान गिरा। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीज़ा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन ये सब लोग कौन है? ये हैं जी भिखारी। यूएई ने पाकिस्तान नागरिकों के वीजा को बैन कर दिया है। इस फैसले से पाकिस्तानी जनता गुस्से में पागल हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी इज्जत लुटवा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है। के लिए वीजों पर पाबंदी की वजूहात सामने आ गई। आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें, आपको तफरीह का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। तफरीह के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। जो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, दिस कंसर्न्स अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हमारी बहुत सारी वर्कफोर्स है, हमारे नौजवान हैं, हमारी लेबर फोर्स है जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करती है। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं। तो यकीनन उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि खुमियाजा सिर्फ वो इंडिविजुअल्स नहीं भुगत रहे हैं, उनके खानदान भुगत रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत भुगत रही है, पाकिस्तान का नाम भुगत रहा है। दुनिया भर में रियासतों का फोकस होता है आपको अच्छा शहरी बनाने में, लेकिन पाकिस्तानी रियासत का मसला है शहरियों को जन्नत में भेजना है। इंडियंस को दे रहे हैं वीजा ऑन अराइवल, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीजा नहीं है। वीजा पे बैन लगा दिया गया है और खासकर यूथ को तो दे नहीं रहे। जो बुजुर्ग हैं, 50 साल से बड़ी उम्र के खवातीन, औरतें, बुजुर्ग, उनको वीजा मिल रहे हैं। यूथ को वीजा देना बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है। इसके अलावा पाकिस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद और कुछ दीगर अवामिल जैसे गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी इन पाबंदियों का बजाय जो शराइत थी उस पर सख्ती की गई है। 45 साल से कम एज के लोग हैं, उनके वीजा नहीं निकल रहे। प्रोजेक्ट वीजा निकालना तो फैमिली के वीजा निकल रहे हैं, ताकि हम इंडिविजुअल के वीजा नहीं निकल रहे। जो क्राइटेरिया उस पर आप पूरा नहीं होता तो सिस्टमेटिकली आपकी फाइल जो है रिजेक्शन में चली जाती है। शेंगेन वीजे के जो पाकिस्तान की रिजेक्शन जो है सबसे टॉप नंबर पर है। हमारे जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं वो शराइत पूरी नहीं करते, इसलिए क्योंकि हम लोग के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मीन्स के एक कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? चोरी, चकारी, एम्बेज़लमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जाहिर बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा हाली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड ही हैज़ अ वैलिड पासपोर्ट, ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं?
खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मुझे।